हेलो हेलो, क्या तुम्हारी वॉइस भी रिकॉर्ड करने के बाद ऐसी हो जाती है? तो इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी वॉइस ऐसे से ऐसे हो जाने वाली है इन जस्ट 5 सिंपल स्टेप्स, जिसमें फर्स्ट और फोर्थ स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और मोस्टली सारे यूट्यूबर्स इसी ट्रिक को यूज कर कर अपनी ऑडियो की क्वालिटी को अच्छी बनाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट। बट ऑडियो को एडिट करने से पहले हमारे पास एक ऑडियो भी तो होनी चाहिए ना। और एक अच्छी और क्रिस्प ऑडियो को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। फिर चाहे तुम एक माइक से रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर एक सस्ते स्मार्टफोन से। और अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो एक महंगा माइक भी हक देगा। नंबर 1, जिस भी रूम में तुम ऑडियो रिकॉर्ड करते हो उसमें इको नहीं होनी चाहिए। और अगर है भी तो टेंशन की कोई बात नहीं है। बस अपने रूम में कुछ कर्टन सेट कर लो, पिलोस को अपने माइक के आसपास रख लो, वो साउंड को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इको नहीं होने देते। नंबर 2, वैसे तो हम बैकग्राउंड नॉइस को एडिट करके हटाने वाले ही हैं, लेकिन फिजिकली तुम जितना नॉइस को कम कर सकते हो उतना अच्छा रहेगा। उसके लिए तुम एक ऐसा रूम चूज करना जो रोड से थोड़ा दूर हो, ताकि ट्रैफिक नॉइस कम से कम आए। और अगर ऐसा नहीं हो सकता तो कोशिश करना सुबह या रात के टाइम रिकॉर्ड करना, क्योंकि उस टाइम कंपैरेटिवली नॉइस कम होता है। अब अगर तुम्हारे रूम में एसी है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर कूलर चलाते हो तो उसे बंद कर देना, और हो सके तो फैन को भी। थोड़ी गर्मी लगेगी बट ट्रस्ट मी, जो रिजल्ट आएगा उससे दिल को ठंडक मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, रिकॉर्ड करते समय माइक को अपने मुंह के जितना पास रखोगे उतना बेस्ट रहेगा, लेकिन हाँ, मुंह में घुसाई मत लेना। माइक को पास रखने से बेस्ट वॉइस तो रिकॉर्ड होगी, साथ में नॉइस भी कम रिकॉर्ड होता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सस्ता माइक और स्मार्टफोन हो तो बिल्कुल मुंह के सामने मत रखना, थोड़ा ऊपर या नीचे कर लेना, वरना मुंह से निकलने वाली हवा भी रिकॉर्ड हो जाएगी, फिर तुम लोग मुझे ही गाली दोगे। उससे बचने का बेस्ट तरीका है माइक के ऊपर ऐसा एक्सटर्नल फोम लगा लेना, वरना अपने मुंह पे ही मास्क लगा लेना। इन सब स्टेप्स को फॉलो कर कर अब तुम्हारे पास आ गई है एक ऑडियो। अब बारी है उसे एडिट करने की। तो एडिटिंग के लिए जो मैं सॉफ्टवेयर यूज करने वाला हूँ वो है ऑडेसिटी। इसमें अपने ऑडियो को इम्पोर्ट कर लेना। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, वॉइस को रिकॉर्ड करने से पहले 3 से 5 सेकंड बिल्कुल शांत रहो, बिल्कुल शांत। उस 3 से 5 सेकंड के पार्ट में तुम्हारा बैकग्राउंड नॉइस रिकॉर्ड होगा। उस पार्ट को सिलेक्ट कर लो और फिर जाओ इफेक्ट्स, नॉइस रिडक्शन, फिर सिलेक्ट गेट नॉइस प्रोफाइल। इससे क्या हो रहा है कि ऑडेसिटी को आपके रूम का बैकग्राउंड नॉइस मिल चुका है। अब कंट्रोल ए से पूरे ऑडियो सेक्शन को सिलेक्ट कर लो और फिर से नॉइस रिडक्शन पर जाओ और सिर्फ ओके कर दो एंड सीधा मैजिक, सारी बैकग्राउंड नॉइस गायब। स्टेप 2, अब तुमने कुछ वर्ड्स बहुत तेज बोला होगा और कुछ वर्ड्स को स्लो, तो उनको इक्वल करने के लिए हम यूज करने वाले हैं कंप्रेसर। उसके लिए इंटायर ऑडियो को सिलेक्ट कर कर जाओ इफेक्ट, फिर कंप्रेसर। और इसमें कुछ छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको आता ही नहीं है। सिंपली क्लिक ऑन ओके। अब ऑडियो तो काफी अच्छी हो गई है, लेकिन अभी भी बेस की कमी है, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है और यही चीज है जो ऑडियो को मैजिकल बना देती है। इंटायर ऑडियो को सिलेक्ट कर कर इफेक्ट, फिर फिल्टर, कर्व, EQ और यहाँ फैक्ट्री प्रीसेट में जाके बेस बूस्ट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ थोड़ा बहुत अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करके देख लेना एंड ओके। बस ये करने से ही तुम्हें अपनी आवाज से प्यार हो जाएगा। अब अगर ऑडियो में थोड़ी क्रिस्पीनेस चाहिए तो ट्रेबल बूस्ट भी सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेप 4, तुम जैसे कि ऑडियो की ग्राफ में देख पा रहे होगे कि कुछ पीक्स तो बहुत ऊपर है और कुछ पीक्स नीचे, तो उसे इक्वल करने के लिए अगेन इफेक्ट, स्क्रॉल डाउन, क्लिक ऑन लिमिटर एंड प्रेस ओके। इट्स डन। पर लिमिटर यूज करने से ऑडियो का वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाता है। उसको मैनेज करने के लिए सिंपली गो एंड इफेक्ट, सिलेक्ट नॉर्मलाइज, ब्लैंक स्पेस एंड अनवांटेड पार्ट को सिलेक्ट कर डिलीट कर देना। और एक प्रो टिप, अपनी ऑडियो के साथ एक सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना, जिससे तुम्हारी ऑडियो में कुछ नॉइस रह भी गई हो तो वो भी गायब हो जाएगी।